भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ देश में कृषि कार्य करने वालों की संख्या करीबन 60 से 70% है। आइए यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि एक किसानों का धरना गाजीपुर यूपी बॉर्डर पे जो है टिका हुआ और यहाँ पिछले 27 दिनों से ये धरना जो है चल रहा है। सरकार से कई दौर की वार्ता जो है सफल और असफलता के बीच में झूल रही है, यानी कि अगर किसानों की भाषा में कहा जाए तो वार्ता सफल नहीं रही है। आइए किसानों से और किसान नेताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 27 दिन में उन्होंने कैसे संघर्ष किया और आगे इनकी लड़ाई कैसे जारी रहेगी। सर, आपका शुभ नाम? पप्पू नेता। पप्पू जी, सिसोला जिला मेरठ। पप्पू जी, 27 दिन हो गए धरना देते देते और अब तक जो है सरकार ने लगभग आप लोगों की बातें जो नहीं मानी, क्योंकि आपके जो है सीधा सा है कि भाई तीनों कानून वापस होने चाहिए। तो इसमें क्या अब तक आप लोगों ने जो है सफलता हासिल की? सफलता यही है, देखिए सर, कि जो मोदी जी ने कहा है कानून पास किया कृषि बिल, ये अंधा कानून है बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि आय दुगनी करेंगे, आय हमारी घट गई है 2014 से लेकर आज तक। तो इसमें जो आंदोलन जो है, कोई भी आदमी आता है सर्दी के मौसम में वो दुखी होकर के आता है। आज जो हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, जो ये कानून लाए हैं बिल्कुल निराधार काला कानून है सर। ये बिल्कुल भी किसान इसको स्वीकार नहीं करेगा हिंदुस्तान। 27 दिन हो गए, आखिर आप लोग जो कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? सर, जब तक आर पार लड़ाई है कि 6 साल भी हो जाएंगे यहाँ, किसान का बच्चा नहीं हटेगा यहाँ से। कहते हैं कि जय जवान जय किसान, यहाँ किसान और जवान दोनों ही इस समय किसान बना हुआ है 27 दिनों से। इस पर अभी क्या राय है? इस पर राय हमारी जी, सीमा पे जवान खेत में किसान, जो ये सीमा पर डटे हुए हमारे बेटे हैं और खेत में हम लोग डटे हुए हैं। लड़ाई हमारी मुझसे जारी है, हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है, हमें सफलता दिखाई दे रही है। भारत सरकार में हलचल मच गई है। मोदी जी ने अपनी जो है मीटिंग बुलाई है आनंद फानम में और मंत्रालय में सबसे वार्ता की जा रही है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि हमारा तीर निशाने पे है, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ना माना प्रेस मीडिया या अन्य लोग या खजूरी पजूरी कौन कौन है जो यूँ कह रहे हैं किसान नहीं है, आतंकवादियों का जमवाड़ा है। खजूरी के इनके सबके दिल लग रही है, आने वाला समय बताएगा किसान उसे इनकी क्या औकात है। रहा तीनों कानून इन्हें वापस लेने पड़ेंगे, अध्यादेश जो हैं। और दूसरा ये चोई साहब का ये मैसेज फैलाना था जनता में, अगर ये कानून गलत हैं, ये हमारी मीडिया भी मान चुकी, सरकार भी मान चुकी है। अगर इसमें कमी नहीं थी तो केंद्र सरकार संशोधन के लिए तैयार क्यों हुई? इसका मतलब इसमें खामियां थी। आज किसान जाग चुका है, वो इस पर इतने वापस नहीं होते, समझौते पर तैयार नहीं है। ये बार बार मीडिया में गुमराह कर रहे हैं। अब हमने अपना वो भेज दिया प्रतिनिधि, हमने लेटर भेज दिया। ये कुछ नहीं, ये चाहते हैं किसान परेशान हो और अपने घर वापस चला जाए। 27 दिनों में पाला पड़ रहा, सूखी सर्दी पड़ रही है, आप लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी ठंड का मौसम है, किसान यहाँ डटा हुआ है। आखिर कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? भाई एक बात बताओ, ये हमें दिखाई दे रहा है साहब, आने वाली नस्ल जो हमारी पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ, छोटा सा व्यापार फैलाया था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी अडानी एवं अंबानी, रिमोट अंबानी अडानी घरवालियों के हाथ में है। वो जो चाबी भरते हैं, मोदी और अमित शाह वही कार्य करते हैं, क्योंकि पैसा खा रखा, पूरे देश को बेच दिया इन्होंने। इनके पास अडानी अंबानी को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इनके गले में चकचुंदर ढक रही है। इस कानून को वापस ले तो गए, और ना इसे नया बनाया तो किसान इसे दोहरी मार है। तो हमारा मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। ये कानून वापस करने पड़ेंगे, और जब तक एसएमपी हमारा संविधान में लागू नहीं होता तब तक किसान एमएसपी, तब तक किसान वापस नहीं लौटेगा। एमएसपी को लेके सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि एमएसपी लागू रहेगी, लागू थी और लागू रहेगी। किसान चाहे तो अब मंडियों में भी अपनी सामान को बेच सकता है एमएसपी पे, और मंडी से बाहर भी। तो इसमें परेशानी क्या है? भाई परेशानी है, हमने प्रैक्टिकल कराया इनकी एमएसपी का, और उस प्रैक्टिकल में हो गया ये फेल। हमारी जो फसल 2200 और 2400 बिके थी, वो 800 और 900 बिकी, तो एमएसपी कहाँ रहेगी? एमएसपी पे ये खरीद लगाते और ये कानून बनाते कि जो इससे कम भाव पे खरीदेगा उसकी सज़ा हो जाएगी, तो हम मान सके। और इस कानून ने हम लिखित में लेंगे, अब जो एमएसपी तक कम कोई व्यापारी खरीदेगा तो उसे सज़ा होनी चाहिए। एमएसपी पे कम पर तो जब भी खरीदेगा जब आप अपनी स्वेच्छा से बेचेंगे। हमने तो बेचने की ज़रूरत है, पर जो ये लागू कर दें तो हमारा लूटे तो ना, ये तो हमारे लूट मचा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं इस पर हमारी राय ये है, तो कोई भी कंपनी हो, जब उसका एक प्रिंट रेट किसी भी वस्तु का लागू है उससे कम नहीं बिक सकता, तो
ऐसा किसान की फसल में क्या दिक्कत है कि उसकी MSP से कम पे बिक रहा है। आज गेहूं का 1975 है लेकिन 1400 या 1500 पे बिक रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसके लिए हमें जो एक अध्यादेश की जरूरत है, जो कानून बन के आए। किसानों की अगर आय दुगनी करनी है और किसानों को खुशहाल देखना है ना, उसके लिए MSP का कानून बनाना होगा और ये 3 जो काले कानून लाए इन्हें वापस लेना होगा। तीनों कानून पर ये वापसी चाहते हैं किसान जो है सरकार से। आइए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या राय है और 27 दिनों में इन्होंने कैसे अपने आप को ठंड, बारिश, ओलों से बचाया है। ठंड से तो यहाँ बचने के बहुत सारे उपाय हैं। यहाँ तो बहुत कुछ लेके आए हम तो रात को जड्डे में, पाड़े में, नहर का पानी बड़ा में, तो ये जड्डा तो कुछ है ही नहीं, मार लिया। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक इनका जी करे जब तक रख लो। ये हम कौन था इनते जाने वाले? बिल्कुल नहीं जा। जब तक सरकार का जी करता हो, जब तक सरकार छिक ना जा, जब तक रख के देख लो, यहीं रहेंगे। आखिर कोई तो अंत होगा इसका जब लो अंत नहीं होगा, जब लो हम ऐसे नहीं जाएंगे। चाहे इसमें 10 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल भी हो जाएगी, हमारे लड़के भी हैं। अंत क्या है? बिल वापसी या संशोधन? हमें वापसी 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 बिल वापसी जी, बिल वापसी तो तीनों काले कानून वापसी नहीं हो जाएंगे, रद्द होना चाहिए। हाँ 27 दिन हो गए किसान यूनियन को यहाँ धरना देते थे। जी जी, बिल वापसी के हर एक जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक यहाँ से किसान हटने वाला नहीं। मतलब साफ है कि किसान जो है हर हाल में काला कानून जिसको कहता है वो उसको वापसी चाहता है। सरकार से दो हाथ करने के मूड में है, सरकार से टकराव के मूड में है। आज 27 दिन हो गए इनको धरना देते देते यहाँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान टस से मस होने को नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगा के लोग जो सोने, रहने, खाने, हर चीज़ की व्यवस्था किसानों ने अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। सरकार ने भी उसमें कुछ पानी की और भी चीज़ों की व्यवस्था की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ठंडी का मौसम है, सर्द रातें हैं और किसान ठिठुरने को मजबूर है। ठिठुर के अपने आंदोलन को जिंदा रखा है और लड़ाई को आगे भी ले जाने के मूड में है। किसान दो हाथ करने के लिए हर हाल में सरकार से राजी है, हर हाल में सरकार से दो हाथ करना चाहता है और अपनी मांगे मनवा के ही जाना चाहता है। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अशोक गुप्ता, गाजियाबाद।